हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे पास में आज एक स्ट्रेंजर का 300 वाट एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। आज हमको इसको रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है और एक बच्चा भी ऐसे एम्पलीफायर को आराम से रिपेयर कर सकता है। तो घबराएं नहीं, आप वीडियो में बने रहिए। हम शुरू कर रहे हैं और एक बार फिर इस एम्पलीफायर को रिपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको इसको खोलना पड़ेगा और हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद चेक करेंगे कि इस एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने इसको खोल लिया है और अब हम देखेंगे इस एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम है। तो आइए हम इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे इसको पावर देखी कि इसमें इस समय एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए हमको इसके प्लग को स्विच बोर्ड में लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, हमको एक इसके लिए मल्टीमीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पर लगा लेते हैं, जिससे हम इसकी मेन लीड चेक करेंगे अगर वो ख़राब है तो। लेकिन सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसका लीड सही है कि नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले पावर दे देते हैं और पावर देने के बाद हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको पावर दे दी है। अब हम इसका स्विच ऑन करते हैं, लेकिन स्विच ऑन करने पर इसमें कोई भी सिम्टम दिख नहीं रहा है। ये अभी डेड हालत में पड़ा हुआ है। तो हम इसका प्लग निकाल लेते हैं और सबसे पहला जो स्टेप अपना होता है वो होता है कि हम इसका मेन लीड चेक करें। तो एक प्रोब एक पॉइंट पे रखकर हम इसको चेक करते हैं। वो प्रोब दोस्तों या तो फ्यूज़ पे होगी या मेन ट्रांसफार्मर पर होगी। तो हमने पाया कि जिस जिस प्रोब को हमने पकड़ा हुआ है वो फ्यूज़ पर कनेक्ट हो रहा है। तो फ्यूज़ पर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी आ रही है। और जो दूसरी प्रोब है वो हम दूसरे पॉइंट पर रखेंगे और उसका जो प्रोब यहाँ पर है उसको हम ट्रांसफार्मर पे चेक करेंगे। तो ट्रांसफार्मर पे भी हमने चेक किया, सब कुछ ठीक है, मेन लीड हमारी ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर पर सिग्नल्स आ रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए हम इसको है ना एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमको इसको मीटर को ऐसी रेंज पे लगाना पड़ेगा। हमने देखा इस पे यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं और रेक्टिफायर पर भी ये वोल्टेज पहुँच रहे हैं। अब हम डीसी पर चेक करेंगे कि रेक्टिफायर पर आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो रेक्टिफायर पर वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम प्लग को अनप्लग करेंगे। अनप्लग करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं रेक्टिफायर के आउटपुट पर। ठीक है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं एक बार फिर।
ये रेक्टिफायर बॉडी के साथ सिल्वर पट्टी पर कसा हुआ रहता है, तो हम इसको खोल लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एम्पलीफायर रिपेयर करें और जब आप टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान इसका मेन प्लग निकाल कर रखें, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। देखो, जितनी होशियारी आप रखोगे उतना ही बेनिफिट आपको। एक अच्छा मिस्त्री तभी आप बन पाओगे जब आप अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। तो इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा कर चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रेक्टिफायर है वो ख़राब है या फिर सही है। दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर जो है वो शॉर्ट है। ये जो है डीसी के साथ एसी से शॉर्ट हो गया है। तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ट्रांसफार्मर की करंट को आउट नहीं कर रहा है। इसके यहाँ तक एसी सप्लाई पहुँच तो रही है लेकिन आउट नहीं कर रही, डीसी आउट नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमको एक सेम रेक्टिफायर लेना पड़ेगा जो कि सेम नंबर का होना चाहिए। 3510 है। हम इसको चेंज करके देखेंगे कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो आगे रनिंग में आता है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो आइए हम सब सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों, सोल्डरिंग करते समय ना आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग होनी चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो सकता है। इसके चारों लेग को अच्छे से सोल्डरिंग करें। हमने लगभग चारों पॉइंट्स को सोल्डरिंग कर दिया है। ध्यान रहे दोस्तों, सोल्डरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नहीं तो हीट खाने की वजह से ये वापस से शॉर्ट हो सकता है। लूज़ कनेक्शन हमें कभी नहीं रखने हैं एम्पलीफायर में, क्योंकि जब एम्पलीफायर पर लोड दिया जाता है उस समय काफ़ी सारी फ्लैक्चुएट होती है, और फ्लैक्चुएट होने की वजह से कुछ भी इसके अंदर बर्न हो सकता है। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ लूज़ ना रहे। हमको मल्टीमीटर की सहायता से उस पर वोल्टेज चेक करने हैं, वोल्टेज आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने एम्पलीफायर को ऑन कर दिया है और अब हम वोल्टेज चेक करने वाले हैं कि वोल्टेज आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो देखिए दोस्तों, वोल्टेज आना शुरू हो चुके हैं। तो हम मल्टीमीटर को साइड में करेंगे। दोस्तों देखिए, हमारे एम्पलीफायर में पावर आ चुकी है। और अब हमको इसको चेक करने के लिए स्पीकर्स के वायर लगाने रहेंगे। तो हम इसके स्पीकर के तार लगा लेते हैं। मैंने लगा लिए हैं। अब हम इसको चेक करने वाले हैं। हम चेक कर रहे हैं। दोस्तों शायद स्विच सही नहीं है अभी तक इसका, ऑडियो वाला। हम इसको एक्सचेंज करके देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एम्पलीफायर है उसमें साउंड भी आ चुका है और वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है।